कहते हैं कि एक सच्ची दोस्ती किसी उम्मीद की मोहताज नहीं होती, लेकिन जब इसी दोस्ती में मेरा नाम आता है, सुना है कि सालों का रिश्ता सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज से ही टूट जाता है। इतिहास के पन्नों से लेके सोशल मीडिया के न्यूज़ फीड तक मेरी कहानियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तो फिर देर किस बात का, चलिए सुनते हैं ऐसी एक और कहानी इस मुसाफिर की जुबानी। ढूंढने पे शायद भगवान भी मिल जाए, लेकिन एक ही बार में सब दोस्तों को लेके गोवा ट्रिप को सक्सेसफुल करना शायद नामुमकिन है। लेकिन इसी नामुमकिन को मुमकिन करते हुए लड़ते झगड़ते रूठते मनाते हम आ पहुंचे गोवा का नया मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। गोवा में उतरते ही बारिशों के बूंदों के साथ हमारा स्वागत किया हमारे नए दोस्त राहुल ने। और गोवा को जानने के इस सफर में राहुल से अच्छा हमसफर शायद ही और कोई मिलता हमें। मोपा एयरपोर्ट से निकलते ही कैप्टन राहुल का कारवां बारिश को चीरते हुए हम लोगों को लेके कैंडोलिम बीच की तरफ बढ़ता चला। इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है गोवा, कवरिंग एन एरिया ऑफ अराउंड 3700 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो रास्ता दिख रहा है ये है नेशनल हाईवे 66। इसको पकड़ के गोवा के नॉर्थ से साउथ तक 250 किलोमीटर चलने पे ही पूरा स्टेट ऑलमोस्ट आप कवर कर लोगे। ये अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट और दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप का एक्साइटमेंट, इन दोनों को मिला के भूख बहुत लग गया था, इसीलिए एयरपोर्ट से हम डायरेक्ट गए लंच करने। इफ यू आर अ 90s किड, देन हमारा अगला डेस्टिनेशन विल डेफिनेटली मेक यू नॉस्टैल्जिक। 3 दोस्त और एक लाइफ चेंजिंग रोड ट्रिप। दिल चाहता है हैज बीन अ लेजेंडरी माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, एंड उसी मूवी का एक आइकॉनिक सीन was shoot in our next destination, the Chapora Fort. Keeping Bollywood aside, this fort also has a lot of historical significance. सन 1717 में पुर्तगालियों ने इस फोर्ट को पुनर्निर्माण किया था। However, the origin of this fort dates back to the Adil Shah dynasty. पहाड़ के ऊपर स्थित ये फोर्ट वेगेतौर और मोरिजिम बीच के साथ साथ चपोरा रिवर का भी एक अनोखा व्यू यहाँ आने वाले हर मुसाफिर को प्रेजेंट करता है। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खुला रहता है ये फोर्ट। इसीलिए गोवा आके इफ यू वांट टू रीलिव योर बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया या फिर जस्ट वांट टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ गोवा, दिस प्लेस इज अ मस्ट इन योर ट्रैवल आइटनरी। गोवा में हमारे दूसरे दिन का शुरुआत हुआ विद अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। गोवा के कल्चर और ट्रेडिशन में यहाँ के पुर्तगाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। सन 1510 में पुर्तगाली वाइसरॉय अफांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तानत के इस्माइल आदिल शाह को हरा के गोवा में स्थापित किया था पुर्तगाली शासन। और इसी के साथ गोवा में एस्टैब्लिश हुआ ईसाई धर्म के प्रचार का। और इसी वजह से आज के दिन में गोवा में लगभग 60 से भी ज़्यादा कैथोलिक चर्चेस प्रेजेंट हैं। और हमारा मंजिल था गोवा का ऐसा ही एक पॉपुलर चर्च। लेकिन कहते हैं ना कि मंजिल से खूबसूरत होते हैं रास्ते, वैसे ही हमारे मंजिल के रास्ते पे आ गया छोटा सा एक जगह जहाँ से सेंट्रल गोवा का एक पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। पीछे रईस मागोस फोर्ट और सामने मीरामार बीच का अनोखा व्यू। This small hidden place is something that you should definitely visit.
रेस मागोस फोर्ट को पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ चले अपने मंजिल की तरफ। गोवा के कल्चरल और रिलीजियस इतिहास का एक इम्पोर्टेंट गवाह है ये चर्च। सन 1541 में पुर्तगाली नाविकों के लिए पनाजी में बना था एक छोटा सा चैपल। फिर पुर्तगाली उपनिवेश के विस्तार के साथ सन 1609 में वही छोटे से चैपल को पुनर्निर्माण करके बना आज का ये विशाल चर्च। वैसे इस चर्च के पॉपुलैरिटी का एक और रीजन है। सन 2000 की बॉलीवुड मूवी जोश का बहुत सारा सीन वाज शूट इन दिस पर्टिकुलर चर्च। शहर के बीचों बीच में बसा ये चर्च गोवा आने वाले हर टूरिस्ट के लिए हैज ऑलवेज बीन अ पॉपुलर चॉइस। इमैकुलेट चर्च से निकल के हमारा कारवां बढ़ चला उसकी दूसरी मंजिल की तरफ। पोर्तुगीज आर्किटेक्चर में बने रंग बिरंगे पुराने सब बिल्डिंगों के सामने से गुजरते हुए लग रहा था मानो टाइम मशीन करके हम पहुंच गए हैं गोवा के इतिहास के पन्नों में। अब इतिहास का बात आया तो चलिए वहीं से सुनते हैं कहानी। गोवा के पोर्तुगीज वाइसरॉय की बेटी थी डोना पाउला दी मेंजेस। लोकल कहानियों की माने तो शी वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड लेडी, लेकिन एक स्थानीय गोवान मछुआरे से उनको प्यार हो गया था। लेकिन उनके पिताजी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि इसी वजह से शी फेल ऑफ द क्लिफ और उन्हीं की याद में हमारे इस मंजिल का नाम पड़ा डोना पाउला। लेकिन हाल फिलहाल में इस जगह के पॉपुलैरिटी का क्रेडिट गोज बैक टू बॉलीवुड। 2011 की बॉलीवुड मूवी सिंघम का एक पॉपुलर एक्शन सीन was shoot in this particular spot और इसीलिए आज भी यहाँ के हर दुकान में आपको उस मूवी का पोस्टर देखने को मिलेगा। इस जगह की खूबसूरती को निहारने के बाद अब समय था गोवान कुजीन ट्राई करने का। गोवान कुजीन इज यूनिक इन इट्स ओन वे और इसीलिए एक ऑथेंटिक गोवान थाली ट्राई करने के लिए हम पहुंच गए द रीता रेस्टोरेंट। द फूड हियर वाज रियली ग्रेट और कोकम जूस का लास्ट सिप लेते ही लगा जैसे ये मुसाफिर अपने रास्ते के लिए फिर से तैयार है। हमारे सफर का अगला पड़ाव था बोटिंग इन द नेरुल रिवर, लेकिन उस एक्सपीरियंस की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर द कंटेंट। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, please subscribe to our channel Hungry Musafir.